द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। दरअसल भाजपा नेता पंकजा मुंडे अमित शाह से मुलाकात करने वाली हैं और ऐसी चर्चा है कि उनसे मुलाकात करने के बाद वो इस्तीफा भी सौंप सकती है, भाजपा छोड़ने वाली हैं। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसके पीछे वजह भी है। पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस से नाराज तो चल ही रही है, लेकिन बीजेपी में ही उपेक्षित भी महसूस कर रही है। इसके अलावा उनकी बहन प्रीतम मुंडे भी बीजेपी की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर बयान भी दे रही है। तो क्या पंकजा मुंडे ने मन बना लिया है, वो बीजेपी छोड़ने वाली है? उनके साथ क्या दिक्कतें महसूस हो रही है और महाराष्ट्र की सियासत में इसका बड़ा असर पड़ेगा? आप सभी जानते हैं पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटियां हैं। गोपीनाथ मुंडे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक बीजेपी के ताकतवर नेताओं में शुमार रहे और इस वक्त उनकी बेटियां राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर, राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर बीजेपी से मैदान में रहती है। लेकिन पंकजा मुंडे को धीरे धीरे साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके पीछे की वजह उनकी एक हार भी है। इसके अलावा उन्होंने जो तर्क दिए हैं उस हिसाब से बीजेपी को दोबारा सोचने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पंकजा मुंडे बगावत पर उतर आई है। जब अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, हिंदुस्तान का है, उन्होंने एक खबर भी शेयर किया है। भाजपा छोड़ने वाली है पंकजा मुंडे, बोली अमित शाह से मिलकर करनी है बात, फिर होगा फैसला। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि मैं जो भी फैसला लूंगी वो सबको बताऊंगी, चोरी छिपे कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई मूड तो बन ही चुका है। बीजेपी से क्यों नाराज चल रही है, क्या कारण है और अमित शाह से मुलाकात के मायने क्या होंगे, कितनी शिकायत है? पार्टी के बॉस तो जेपी नड्डा हैं, फिर अमित शाह के पास ही जाने का मतलब साफ है, वो भी इस बात को समझती हैं कि जेपी नड्डा सिर्फ नाम के बॉस हैं, असली चाबी तो अमित शाह ही लेकर घूमते हैं। वो जैसा चाहेंगे बीजेपी में वैसा हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई सबसे बड़ा बॉस है तो वो अमित शाह ही हैं। तो ऐसे में पंकजा मुंडे ने तय किया है कि वो जाएंगी, अमित शाह से मुलाकात करेंगी, जो निर्णय लेना होगा डंके की चोट पर ले लेंगे। हिंदुस्तान ने उनके बयान को छापा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। पंकजा मुंडे ने इस तरह की अटकलों पर भी विराम लगाने की कोशिश की कि वह दूसरे दलों के नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन वो पार्टी छोड़ सकती हैं, इससे इनकार भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी करूंगी खुलकर करूंगी, मैं अपने नेताओं के सामने शिकायतें रखूंगी, उनसे मेरा यह सवाल होगा कि उनके मन में मेरे लिए क्या है, मेरे लोगों को यह जानना चाहिए। इसके बाद अगर मैं कोई स्टैंड लेती हूं तो इसकी जानकारी सार्वजनिक मंच से दी जाएगी। इस बीच पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने कहा, पंकजा ताई के लिए कांग्रेस के द्वार खुले हैं, अन्य भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से खुला ऑफर है। हालांकि पंकजा मुंडे ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है। बीजेपी के पास, अमित शाह के पास अपनी बातें रखेंगी। अगर उसका समाधान मिल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो बीजेपी में बड़ा झटका लग सकता है। यह खुलकर चर्चा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ पंकजा मुंडे के राजनीतिक ताल्लुकात, संबंध अच्छे नहीं है। इसको लेकर ही काफी बहस चल रही है कि पंकजा मुंडे कौन सा कदम उठाएंगे। वहीं आपको याद है, हाल ही में प्रीतम मुंडे ने भी पहलवानों के समर्थन में खड़े होकर यह जताने की कोशिश की है कि बागी तो हम भी हो सकते हैं, अगर आपने मेरा भी पत्ता काटना चाहा तो। वैसे भी बीजेपी में जो टॉप सीनियर लीडर्स हैं या उनके रिलेटेड लोग हैं, उन सबको दरकिनार करने की कोशिश अमित शाह और उनकी टीम हमेशा करती है। कई नेताओं के नाम हैं जो आप देखेंगे धीरे धीरे बीजेपी से दरकिनार कर दिए गए। कुछ लोगों ने किनारा कर लिया, कुछ लोग मार्गदर्शक मंडल में चले गए। नाम बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी हालात कैसे बदल गए हैं? हालात इस कदर बदले हैं कि 2019 में चुनाव में पंकजा मुंडे उतरी थी, लेकिन वो हार गई। वो अपने भाई से ही कांटे के मुकाबले में चुनाव हार गई थी और वो इस बात की उम्मीद कर रही थी कि विधान परिषद में उन्हें जगह दे दी जाएगी, फिर मंत्रिमंडल में शामिल भी करा लिया जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में वो
मंत्री बनी हुई थी, महाराष्ट्र की कैबिनेट में शुमार थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो एक निराशा को वहां भी हाथ लगी। उसके बाद अगर पंकजा मुंडे के आगे के सियासी सफर को देखें तो उनकी बहन से भी पूरी कड़ी जोड़ती है। प्रीतम मुंडे का जिक्र इसलिए भी यहां पर काफी जरूरी है कि प्रीतम मुंडे सांसद हैं बीजेपी से, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रीतम मुंडे को यह उम्मीद थी कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने वहां भी उन्हें निराश किया। तो कुल मिलाकर दोनों बहनों को निराशा बीजेपी से हाथ लगी है। एक महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होना चाहती थी, विधायकी का चुनाव हारने के बावजूद भी विधान परिषद के जरिए, लेकिन दूसरी बहन जो है प्रीतम मुंडे, वो सांसद है, तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के एक ओबीसी नेता को इनकी जगह तरजीह दी गई और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया। इसको लेकर भी नाराजगी बरकरार रही और अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, तो स्थितियों पर नजर रहेगी। क्या वाकई में महाराष्ट्र के सियासत में बड़े भूचाल के संकेत हैं? लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव, दोनों जगह बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का मादा दोनों मुंडे बहन रखती हैं, चाहे फिर वो पंकजा मुंडे हो या फिर प्रीतम मुंडे हो। इसको लेकर सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है कि पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे उनके साथ उनके पाले में चले हैं, क्योंकि इन दिनों बीजेपी के कई नेता दल बदल रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पंकजा मुंडे ने यहां तक कहा है कि मैं किसी भी सूरत में भीख तो नहीं मांगूंगी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो कहा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। पंकजा अपनी बहन व बीड से सांसद प्रीतम मुंडे के लिए भी मंत्री पद की उम्मीद कर रही थी, मगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के पिछले विस्तार के दौरान भी बात नहीं बनी। उन्हीं के जिले के ओबीसी नेता भागवत कराड़ को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। एक साल पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई, इस दौरान भी उन्हें मंत्री पद से दूर रखा गया था। उन्होंने कहा, चुनाव तो कई लोग हारे थे, लेकिन उन्हें मौका दिया गया। 2 दर्जन लोगों को विधायक और सांसद बनाया गया, मगर मुझे नहीं। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। और यहां तक उन्होंने कहा कि दूसरे दलों में भी मेरे कई शुभेच्छु हैं, यानी कि उनके हितैषी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पंकजा मुंडे जब चाहें उनका पार्टी में स्वागत कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी में अभी भूचाल आना बाकी है? जो ज्योतिष वाली खबर हमने आपको बताई थी कि उनके मुताबिक भी बीजेपी की राहें 2023 से 2024 के बीच बहुत मुश्किल से गुजरने वाली है। कर्नाटक हाथ से निकल चुका है, मध्य प्रदेश निकल ही जाएगा, राजस्थान में लौटने की उम्मीद कम है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जनता का भरोसा जीता है, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल तो लगातार जारी ही है। ऐसे में बीजेपी के लिए कांटे भरा सफर है। 2024 का भी रास्ता तय करना है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चुनौती के रूप में अब विपक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि मोदी जी के चेहरे को खारिज किया जाना शुरू हो चुका है और अब बीजेपी के नेता भी बगावत कर रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, दल बदल रहे हैं। पंकजा मुंडे क्या फैसला लेंगी, अमित शाह से मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।